सो हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं अलका। तो मैंने सेक्स एजुकेशन पर आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियो शेयर कर दी। सबसे पहले तो मैंने आपको यही क्लियर करा था कि सेक्स एजुकेशन का मतलब सेक्स करना नहीं है। ठीक है। सेक्स एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा वायरल है। लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं इसको क्योंकि उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं है। सेक्स एजुकेशन का मतलब अपनी बॉडी के बारे में जानना। ठीक है। बहुत सारे इन्फेक्शन से बचना, कंसेंट के बारे में जानना, बर्थ कंट्रोल के बारे में जानना। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर आने वाले हैं कि बर्थ कंट्रोल। ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल का सेक्स एजुकेशन से क्या रिलेशन है, तो इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि आप जब दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं चाहते अपनी फैमिली की प्लानिंग करना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से आप किसी भी नन्ही सी जान को मतलब दुनिया में लाके उसको वेस्ट नहीं करोगे। मतलब आप खुद अपने ऊपर ऐसी क्या क्या चीजें ट्राई कर सकते हो जिससे आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपको बर्थ कंट्रोल करना कैसे है। ये भी एक सेक्स एजुकेशन का बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला सेक्स एजुकेशन में आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हो। और अगर आप अपनी बॉडी के बारे में जानोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होगा तो कुछ चीजों को आप पहले ही रोक दोगे, जिसकी वजह से ना तो आपकी बॉडी खराब होगी, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और ना कोई भी आपको ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी जिससे आपके कई दिन वेस्ट हो जाए। तो बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से 5 तरीके आज मैं आप लोगों से शेयर करने पहले बात करते हैं हम पिल्स की। ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपको कुछ पिल्स रिकमेंड कर देते हैं कि आप इनको यूज कर सकते हो, पर वो भी उनको बोलते हैं कि इसको अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, ठीक, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर लेते हैं और अपना यूट्रस, अपने हार्मोन सब कुछ डिसबैलेंस कर लेते हैं। अगर आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते तो आपके यूट्रस पे भी इफेक्ट पड़ता है और आप चीजों को बहुत अच्छे से नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अगर डॉक्टर आपको पिल्स रिकमेंड कर रहे हैं तो वो आप ये सोचिए कि वो बाय द वे वाला काम होना चाहिए। मतलब आपको कभी आपको बहुत कभी को सीवियर कंडीशन में आपको अगर नीड होगी तो आप पिल्स लीजिए, वरना पिल्स मत लीजिए। ये बॉडी पर बहुत गलत इफेक्ट करती है, आपके हार्मोन्स को बिल्कुल ऊपर नीचे कर देंगे। और एक लड़की की बॉडी में हार्मोन बैलेंस होना बहुत ज्यादा, वो पैचेस की फोटो में इस तरह से लगा दूंगी यहाँ पे। उससे क्या होता है, वो आपकी बर्थ कंट्रोल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि आप नहीं कंसीव कर पाओगे। ठीक। तो उन पैचेस को भी आप यूज कर सकते हो। ये भी एक न्यू तरीका है बर्थ कंट्रोल का। ठीक है। जिसमें ना एक लेडी को कोई इफेक्ट होता है, उसको पिल्स खाने की वजह से जो दिक्कतें होती है वो कोई भी तरीका है डीएनसी। डीएनसी का मतलब क्या है कि आप डॉक्टर की देख रेख में कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करेंगे, डॉक्टर आपको ओटी में बुलाएंगे। ठीक। आपको एक मेडिसिन दी जाएगी स्टार्टिंग में, मे बी बहुत सी बार ये चीज एनेस्थीसिया देके करी जाती है और आपकी क्लीनिंग करी जाती है। ठीक। तो वो भी एक तरीका है जिससे आप बर्थ कंट्रोल होता है, क्योंकि पर उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा, 2-4 घंटे हॉस्पिटल में बिताने पड़ेंगे। पेनफुल होता है, जब आपका एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा तो आपको पेन भी फील होगा। तो इससे तो जितना बच सको ना, मैं कहूंगी उतना बचिए। एक तरीका है जो सबसे ज्यादा यूज टू है, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बर्थ कंट्रोल का, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ किसी चीज को बाद में दिक्कत करने से अच्छा, बाद में अपनी बॉडी बिगाड़ने से अच्छा, बाद में किसी नन्ही सी जान को खराब करने से अच्छा, आप पहले ही खुद को प्रिपेयर रखो कि कुछ चीजें आपके साथ ना हो। तो प्रोटेक्शन बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप इन चीजों से बच सकते हो। ठीक है। एंड सबसे लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आपको ना कोई पिल्स लेनी पड़ेगी, ठीक है, ना आपको कोई पैचेस लगाने पड़ेंगे, ना आपको डीएनसी करानी पड़ेगी, ना आपको प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ेगी, ना कोई और तरीका। जैसे आपका पीरियड आया इन द सेंस आपका 2 तारीख को पीरियड्स आया, जो आपकी मंथली साइकिल होती है 28 से 30 दिन की होती है। तो मैं मानती हूँ कि अगर अब मैं मानती हूँ 2 जुलाई को आपका पीरियड आया, जैसे आपका पीरियड आया उसके 10 दिन तक आप बिल्कुल सेफ होते हो। अगर आप रिलेशन में रहते हो या किसी भी तरीके से रहते हो तो यू आर टोटली सेफ। ठीक। उसके 10 दिन तक आप लोग बिल्कुल सेफ हो, अगर आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो। नेक्स्ट 10 डे, तो यहाँ बात हो रही है 2 तारीख से 12 तारीख तक की, उन 10 डेज आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक। 12 तारीख के बाद 22 तारीख तक, मतलब जो बीच के 10 दिन है, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। ठीक। उसी टाइम पर आपका एग रिलीज हो रहा होता है, जो आपकी बॉडी होती है वो फुल्ली ओवुलेटेड हो रही होती है। ठीक। बहुत ज्यादा चांसेस है आपको कंसेप्शन के। तो उसके बाद जो बीच के 10 दिन होते हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से अपना ध्यान रखना होता है, परहेज फॉलो करना होता है। ठीक है। मैं हिंदी में यूज कर रही हूँ, परहेज फॉलो करना होता है आपको। ठीक। उस 10 दिनों में आपको अपना ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है। देन लास्ट के 10 डेज वो भी बिल्कुल सेफ होते हैं।
उसमें भी आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, अपना मी टाइम यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 डेज एंड लास्ट के 10 डेज, बीच के 10 डेज आप लोगों के लिए जो होते हैं वो थोड़े से क्रुशियल होते हैं, जब आपको ध्यान रखना है, मतलब बॉडी आपकी 12 से 14 16 डेज, डॉक्टर आपको एक चार्ट बना के देता है ना, जब बहुत से लोग जब जाते हैं कि हमें प्लानिंग करनी है, फैमिली प्लानिंग, तो डॉक्टर आपको चार्ट बना के देते, चार्ट में आपने देखा होगा वो आपको कुछ डेट्स देती हैं, तो वो आपके बीच के 10 डेज की डेट होती है। ये मैं ये नहीं कह रही 80-85% एक्यूरेट है, मैं इतना नहीं कह रही, बट फिर भी 50-60-70% एक्यूरेट होता है। इसके बाद अगर एक दो चीज एक्सेप्शन होते हैं, वरना अगर आप कोई चीज यूज नहीं करना चाहते तो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने 10 से 20वें दिन आपको कंट्रोल है, स्टार्टिंग के 10 डेज आपके जो है वो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, जिस दिन आप आराम से रह सकते हो, लास्ट के 10 डेज आपके बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, बीच के 10 डेज पर आपको ध्यान देना है। अगर आपकी साइकिल थोड़ी सी और भी ऊपर नीचे है तो अपना कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी बॉडी को बिना नुकसान किए हुए बर्थ कंट्रोल कर सकते हो। तो यही तो फायदा है सेक्स एजुकेशन का। सेक्स एजुकेशन का मतलब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, जिनके लिए आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, बट मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मेरी बेटी मुझे मेरी शादी के 5 साल बाद हुई थी, तो मुझे पता है मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था और मैंने क्या क्या देखा था। उसके बाद मैं इस एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हो अगर आप कोई और चीज नहीं करते, और इनमें से अगर आप कोई भी चीज फॉलो करते हो तो वो तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ इनसे यूज करके, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं पिल्स के लिए मना करूंगी, आप लोगों को पिल्स ना लीजिएगा। सो आई विश ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समझ आ रही हो, जो भी लड़की इसको देख रही है अपनी दोस्त के साथ, अपनी फ्रेंड, जो भी मतलब उसको लगता है ना, अपने घर की भाभी नंद सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। सो आई विश आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाएगा। बाय गाइस।